तू कौन है बे? दीदी हमको पैसों का मदद चाहिए। वाह, क्या जमाना आ गया है। भिखारी गेट पे आ जाते हैं भीख मांगने। जा यहाँ से, कोई पैसे नहीं है। दीदी हम भिखारी नहीं है, बस मजबूर है। हाँ, हम बिहार से आए हैं, हमें पैसा दे दीजिए 2 लाख रुपया। अबे पागल वागल है क्या? दिमाग खराब है तेरा? 2 लाख रुपए? अबे कौन देगा तुझे 2 लाख रुपए? जा यहाँ से। आपके पति जो है हमको जानते हैं, विभोर नाम है ना उनका। हमारा नाम अनिल है। हम गांव से आए हैं उनसे मिलने के लिए, बहुत जरूरी काम है। मिलवा दीजिए और पैसा दिलवा दीजिए। क्या विभोर तुमको जानते हैं? अच्छा ठीक है, वो शाम में आएंगे ऑफिस से, तुम तब आ जाना। जाओ यहाँ से। नहीं, अभी मिलवा दीजिए, बहुत जरूरी काम है हमको, बहुत दूर से आए हैं। अच्छा ठीक है, रुको, मैं कॉल करके पूछ लेती हूँ। हेलो विभोर। हाँ हितांशी। कोई गरीब इंसान आया है यहाँ पे तुमसे मिलने, बोल रहा है तुम्हें जानता है। कौन है? नाम अपना अनिल बता रहा है। हाँ मैं इनको जानता हूँ, तुम इनको अंदर बिठाओ। क्या तुम पागल वागल हो क्या? ऐसे किसी को अंदर कैसे बैठा लूं मैं? हितांशी मैंने बोला ना मैं उनको जानता हूँ, तुम उनको अंदर बिठाओ, पानी वानी पिलाओ, मैं अभी ऑफिस से छुट्टी लेकर आता हूँ। ठीक है। आ जाओ अंदर। ओ हेलो, चप्पल उतार के आओ। जी। ये कहाँ से आ जाते हैं। ओ, सोफे पे कैसे बैठ रहा है? तुझे पता भी है कितना महंगा सोफा है? औकात मेरा अपनी, चुपचाप खड़ा रह। जी। अच्छा दीदी, वो हमारा गला सूख रहा है, पानी मिल जाएगा क्या? प्यास लगा है हमको। अपनी बोतल लानी थी ना, मेरे घर में प्लास्टिक के ग्लास नहीं है। अरे अनिल भाई आप यहाँ? हाँ भैया, आप कैसे हैं भैया? मैं ठीक हूँ अनिल भाई, लेकिन आप यहाँ अचानक? अरे सारी बातें हम खड़े होकर ही कर रहे हैं, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। जी। बैठिए बैठिए। और बताइए अनिल भाई, यहाँ कैसे आना हुआ छोटे भाई के? मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि हमारी मुलाकात ऐसी होगी, और आप अचानक इधर घर पे। कोई बात? सब ठीक है? भैया कुछ काम था आपसे, इसीलिए आ गए आपके पास। अच्छा, अरे काम वाम की बात तो होती रहेगी अनिल भाई, कम से कम पानी तो पी लीजिए। हितांशी तुम इनके लिए पानी क्यों नहीं लेकर आई हो? जाओ पानी लेकर आओ। भैया पानी रहने दीजिए, सही है, हमको प्यास नहीं लगी है। अनिल भाई कैसी बातें कर रहे हैं? बाहर इतनी तेज गर्मी हो रही है और आपको प्यास नहीं लगी है? और मेरे घर आए पानी भी नहीं पियेंगे आप? ऐसा कैसे होगा? हितांशी अभी भी खड़ी हो, पानी लेकर आओ ना। भैया सच बताए ना, हमको भरोसा नहीं हो रहा था कि आप हमको पहचानेंगे, पर इतने सालों बाद मिले हैं और आप हमको पहचानते हैं, हमें देखकर बहुत खुशी हो रही है। पानी। पानी लीजिए। अनिल भाई आपको कैसे भूल सकता हूँ? आपने तो मेरी उस वक्त पर मदद करी थी जब कोई मेरे साथ नहीं था, जब मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे कहीं से कोई मदद मिलेगी। आपको तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता अनिल भाई। अच्छा आप काम की बात कर रहे थे अनिल भाई, कौन से काम की बात कर रहे थे? बताइए भाई, आपकी कैसे सेवा कर सकता है? भैया वो हमारी माँ को कैंसर हो गया है, डॉक्टर साहब के पास गए थे तो बोले 5 लाख रुपया लगेगा इलाज में। माँ की जिंदगी बचानी बहुत जरूरी है, उनके अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में। हमारा पुश्तैनी जमीन था, उसको बेचकर 3 लाख रुपया का इंतजाम कर लिए हैं, 2 लाख रुपया घट रहे हैं, वही मदद मांगने आपसे आए हैं। पता है भैया, हमारे गांव में ना बहुत अमीर अमीर जमींदार लोग रहते हैं, सबसे मदद का गुहार लगा है, पर कोई हमारा मदद नहीं कर रहे हैं, रिश्तेदार लोग भी मदद नहीं कर रहे हैं। इसी समय पर आपकी याद आई, आप बोले थे मदद करने के लिए, इसलिए सोचे कि हम आपके पास आ जाए मदद के गुहार लेकर। हमारी मदद कर दीजिए भैया, 2 लाख रुपया दे दीजिए, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अगर हमारी माँ बच जाएगी ना भैया, जो आप बोले वो करेंगे हम आपके लिए।
लाख? भैया आप चिंता मत करिए, हम अपनी जिंदगी का सारा वक्त आप पर निछावर कर देंगे। जितना भी कमाएंगे पाई पाई चुका देंगे, ब्याज सही चुका देंगे। भैया मदद कर दीजिए हमारी। अनिल भाई, लौटाने की बात तो मैंने करी ही नहीं है। मैं तो ये बोलना चाह रहा था कि आपने महज 2 लाख रुपए क्यों मांगे जब आपको जरूरत 5 लाख की थी। मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ कि आपकी माँ को कैंसर और उसके ऊपर से आपने अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी जो आपके आगे काम आती। अनिल भाई, अगर आप वो जमीन वापस ले सकते हैं तो मैं 2 नहीं आपको पूरे 5 लाख देने को तैयार हूँ। अब अपनी जमीन भी छुड़वा लीजिए। नहीं भैया, हमको जमीन से लालच नहीं है। 2 लाख बस रुपया दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए आपसे। ठीक है अनिल भाई, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं अभी पैसे लेकर आ रहा हूँ, रखे होंगे मेरे पास इतने। ठीक है, आप इतने पानी पीजिए, मैं पैसे लेकर आता हूँ। ठीक है। विपुल, तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? ऐसे कोई भी आके तुमसे पैसे मांगेगा और तुम दे दोगे? अरे 2 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। और अगर तुम्हें मदद करनी है ना, 10-15 हजार रुपए देके भेज दो उसको। हितांशी, पहली बात तो ये कोई भी नहीं है, ये बहुत ही खास इंसान है। भले ही मैं इनसे आज दूसरी बार मिल रहा हूँ, लेकिन ये वो इंसान है, अगर ये नहीं होते उस समय जब मैं मुसीबत में था तो शायद मैं आज तुम्हारे पास खड़ा नहीं होता। तुम्हें याद होगा एक बार मैं बिहार गया था और वहां मैं फंस गया था। क्या हुआ भैया? सब ठीक है? तबीयत पानी? आइए बैठिए यहाँ पर। कहाँ से आए हैं भैया? दिल्ली शहर से भैया। क्या हुआ, कुछ दिक्कत हुआ है क्या? जी, यहाँ इस बिहार शहर में पहली बार आया था किसी काम के सिलसिले से। मैं एक जगह पर था, सुनसान जगह थी, वहाँ पर कुछ चोर आए और उन्होंने मेरा फ़ोन और बटुआ चुरा लिया। अब मेरे पास ना तो कांटेक्ट करने के लिए फ़ोन है, ना कहीं आने जाने के लिए पैसे। अब समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। 1-2 लोगों से मदद मांगने की कोशिश करी, उन्होंने मना कर दिया। और अब ज़्यादा किसी से पूछने की हिम्मत हो नहीं रही है, तो बस इसलिए परेशान हो रहा था कि वापस अपना घर कैसे जाऊँगा। और सबसे बड़ी बात भैया, सुबह से ना तो पानी पिया है, ना अन्न का एक दाना पेट में गया है। सोचा था अपना काम निपटाने के बाद खाऊंगा पीऊंगा, लेकिन उससे पहले ही हादसा हो गया मेरे साथ। तो बस भैया चक्कर से आ रहे हैं। ओहो भैया, आप भी ना, लीजिए ये पानी पीजिए, आप पकड़िए, पीजिए भैया, सोचिए मत। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भूख भी आपको लगी है ना? ये हम खाना खाने के लिए लाए थे, रोटी है और ये सब्जी है, लीजिए खाइए। लेकिन भाई ये आपका खाना है, आपको भी भूख लग रही होगी, आप खा लीजिए, मैं पानी से काम चला लूंगा। भैया आप बीमार पड़ जाएंगे नहीं खाएंगे तो। हमारा खाना और आपका खाना थोड़ी होता है, खाना खाना होता है, जिसको जरूरत होता है वो खाता है। अभी आपको जरूरत है, लीजिए खाइए आराम से। धन्यवाद भाई। सच बताऊं भाई, आपने जो ये पानी और खाना खिलाया ना, थोड़ी शरीर में जान महसूस हुई है। अभी तक दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब सोचूंगा कि कैसे पैसों का जुगाड़ करके किसी से मदद मांग के जैसे भी मैं अपने दिल्ली शहर वापस लौटूं। घर में मेरी बीवी भी परेशान हो रही होगी, मुझे फ़ोन नहीं कर पा रही होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने थोड़ा सा बैठाकर ये खाना पीना करवा दिया। मैं चलता हूँ फिर। भैया आप परेशान मत होइए, पैसे चाहिए। भैया हमारे पास 1100 रुपया है। आपको दिल्ली जाने में कितना रुपया लगेगा? भाई कोई भी बस पकड़ूंगा लोकल, और फिर 1-2 बस से चेंज भी होंगी तो 500 से 1000 रुपये मुझे लगता है लग जाएंगे पहुंचने में। अच्छा, ये 100 रुपया हमको राशन भरवाना था तो रख लेते हैं,
आप 1000 रुपया रख लीजिए, जाइए आराम से, चिंता मत करिए, आराम से पहुंचिए। आप परेशान थे, हम आपको देखें, इंसानियत के नाते मदद करें, ज्यादा सोचिए मत, ठीक है ना। हम भी कमाते खाते इंसान हैं, माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए हैं इसलिए पैसे दे रहे हैं। अमीर नहीं है पर दिल के बहुत अमीर है। खैर ये सब छोड़िए, आप खाना खा ही लिए, आप जाइए, निकलिए। भाई ये अब क्या कर रहे हैं आपने? 1100 रुपए में से 1000 रुपए मुझे दे दिए। आपको भी तो पैसों की जरूरत होगी ना, आपने वैसे इतना कुछ कर दिया मेरे लिए। आप एक काम करिए, आप 500 उसमें से रख लीजिए, मैं बाकी 200-500 जितना का भी जुगाड़ हो पाएगा कहीं और से कर लूंगा। आप चिंता मत करिए भैया, हाथ पैर सही सलामत है ना, तो क्या टेंशन लेने का, तो क्या चिंता हम करें, कमा लेंगे। वैसे भी आज हमारा सैलरी मिलने वाला है, 9-10 हजार रुपया मिल जाएगा, आराम से घर का खर्चा चल जाएगा। ये बचा हुआ था हमारे पास, भगवान ने सोचा कि आपकी मदद करे तो हमने कर दिया, इसमें सोचने वाली क्या बात है। ज्यादा मत सोचिए भैया, जाइए आप आराम से। हो रहा होगा ना, चाहिए। ये वही भाई थे जिन्होंने मेरी मदद करी थी। अब बताओ, आज अगर ये मेरे पास मेरा पता ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए अपनी माँ के इलाज के लिए, तो क्या मैं इनको पैसे नहीं दूं? क्या मैं इनकी मदद नहीं करूं? नहीं विभूर, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। मैं ही पागल थी जो बिना सोचे समझे तुम्हें इतना सब कुछ बोल गई। तुम सही कर रहे हो, तुम इसकी मदद करो। थैंक यू समझने के लिए। अनिल भाई, ये 2 नहीं 2.5 लाख रुपए हैं। 50,000 ज़्यादा दिए हैं, मेडिकल इमरजेंसी है तो दवाइयाँ, इंजेक्शन, 10 तरह के खर्चे, तो उसके लिए दे दिए, काम आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। सच में आपको देखकर लग रहा है कि इस दुनिया में इंसानियत आज भी जिंदा है। भैया अपने लोग काम नहीं आते, पर जो अपने नहीं होते वो मुसीबत के घड़ी में अपने बन जाते हैं, अपनों से ज्यादा मदद करते हैं। सच पता है भैया, शायद भगवान आपको न उस समय इसलिए मिलवाए होंगे, आप हमारी इतनी बड़ी मदद इस मुसीबत के घड़ी में कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, पर पैसों का चिंता मत करिएगा, हम भले ही गरीब है, मजबूर हैं, पर आपके पाई पैसे चुका देंगे। एक भी पैसा नहीं रखेंगे भैया, एक भी नहीं रखेंगे। अनिल भाई एक बात बताइए, जब मैं मुसीबत में था और जब आपने मेरी पैसों से मदद करी थी, तो क्या आपने मुझसे वो पैसे वापस मांगे थे? क्या मैंने वो पैसे कभी आपको लौटाए? नहीं भैया। तो फिर अनिल भाई, जब आज आपको पैसों की ज़रूरत है और आपके भाई के पास पैसे हैं और उसने अगर ये पैसे दे दिए, वो भी माँ के इलाज के लिए, तो फिर मैं किस हक से आपसे पैसे वापस मांगूंगा? और फिर अगर हिसाब बराबर करना है मदद का, तो फिर मेरा पैसे वापस मांगना तो नहीं बनता है, क्योंकि आपने भी नहीं मांगे थे। तो नहीं करने आपको पैसे वापस, समझे? पर इतना बड़ा रकम है, दीदी को भी बुरा लगेगा। भाई साहब, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको ना जाने कितना उल्टा सीधा बोला, कितनी बदतमीजी की। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं दीदी। भैया एक बात बोल ले, इस दुनिया में माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है, पर आज से आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं। हमेशा आता रहूंगा, आपसे मिलता रहूंगा और आपका आशीर्वाद लेता रहूंगा। भैया क्या मेरा बड़ा भाई बनने के लिए राजी हैं? बिल्कुल अनिल भाई, आपके लिए तो आपका बड़ा भाई हमेशा खड़ा है।
आपको जब कभी जिंदगी में किसी भी मोड़ पर मेरी जरूरत हो ना, तो आपके भाई और भाभी हमेशा आपके साथ हैं। बस आप जल्दी से माँ का इलाज कराइए, क्योंकि अब हम माँ से भी मिलना चाहते हैं जैसी वो ठीक हो जाए। जी